अस्सलामुअलैकुम, आदाब। गिमी टीवी यूके के आज के एक ख़ास प्रोग्राम द शगुफ्ता शो, जो कि मेरा उर्दू का प्रोग्राम होता है, और इसके साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। और मैं यहाँ अपने नाजरीन को ये बताती चलूँ कि जहाँ जहाँ दुनिया में आप गिमी टीवी यूके देख रहे हैं, इस प्रोग्राम में आज के हमारे मेहमान खसूसी जो हैं वो सैयद हजूर इमाम काज़मी साहब हैं। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के एक नामवर वकील हैं, और इनका ताल्लुक मुजफ्फराबाद पाकिस्तान से है। और इनकी जो खिदमात हैं वो ज्यों ज्यों आप प्रोग्राम देखेंगे आपको पता चलता जाएगा। तो आइए बातचीत करते हैं हम अ, हजूर काज़मी साहब के साथ। लेकिन यहाँ उनसे बात करने से पहले ये बताना भी बहुत जरूरी है कि वो एक बहुत ही अहम शख्सियत, अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह दे, बहुत बड़े सहाफ़ी अपने वक्त के और आज तक, बहुत बड़े अदीब और बहुत बड़े माहिर लिसानियात के अलावा उनकी शख्सियत के, उनके अदबी हलकों में जो उनका काम है उसकी बेशुमार जहती हैं। किबला हजरत अल्लामा सैयद गुलाम हसन शाह काज़मी साहब के फर्जंदी हैं। सर, आपको मैं गिमी टीवी पे खुश आमदीद कहती हूँ, और बहुत शुक्रिया कि आपने अपना वक्त निकाला और आज के दिन में आपने अपने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पूरे पूरे केसेस को जल्दी जल्दी निपटाया, और आप डंगे शरीफ जो मुजफ्फराबाद से कुछ फासले पर है, अपने गांव से हमारे साथ शामिल हुए। बहुत मेहरबानी सर, कैसे हैं आप? जी, अल्लाह का करम है, शगुफ्ता बहुत मेहरबानी आपकी, बड़ी ज़रा नवाज़ी है कि मुझे आपसे मुतारिफ़ होने का और आपसे गुफ्तगू करने का मौका मिला। कुछ अहवाल इस तरह के हैं कि मैं 1952 में पैदा हुआ जी 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 सर। और फिर कोई राउंड अबाउट 61 में मैं वालिद साहब के साथ हम्म। मीरपुर मंगला डैम अफेयर्स में जो मुतासरीन मंगला डैम थे, हम्म। उनकी आबादकारी पर उन दिनों वो मामूर थे। पाकिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन ने उनको वहाँ पे अपॉइंट किया था। जी। ब्रोशर लिखने, पम्फलेट लिखने, लोगों को मोटिवेट करना कि बिजली की ज़रूरत है इस मुल्क में। हम्म। तो मैं उनके साथ मीरपुर में था जी। और किबला सलीम खान गिमी साहब का तारुफ भी मंगला डैम अफेयर्स की वजह से किबला वालिद साहब से हुआ, क्योंकि सर, वो उन्होंने आपने अभी सलीम खान गिमी साहब का नाम लिया है, तो सर मैं आपसे ये जरूर पूछना चाहूंगी कि आपके वालिद साहब भी मंगला में, और आप उनके साथ जब थे तो उस वक्त आपकी उम्र कितनी होगी? जी, मेरा ख्याल है कि कोई 9 10 बरस की उम्र हुई होगी। हम्म। तो मुझे इतना याद पड़ता है कि जिस सरकारी मकान में वालिद साहब रहते थे, हम्म। वहाँ पर गिमी साहब तशरीफ लाए और जी। उन दिनों उनके पास टेप रिकॉर्डर हुआ करता था। तो बच्चों के किसी प्रोग्राम के लिए हम्म। उन्होंने मेरी कुछ मुझसे कुछ नज़्में पढ़वाई और कुछ और चीज़ें की, तो हम्म। वो रिकॉर्डिंग की उन्होंने उसकी वहाँ हम्म। पे। इस तरह वालिद साहब के साथ उनके मरासम उस ज़माने में पैदा हुए। हम्म। वो 66 तक बंगला डैम अफेयर्स में रहे वालिद साहब। उसके बाद एज फैक्टर की वजह से उनकी वहाँ से रिटायरमेंट हो गई अच्छा और जी। गिमी साहब के साथ उनका ताल्लुक और वास्ता जो है, वो बदस्तूर जारी रहा, चूँकि मेरे कुतुब खाने में जो गिमी साहब के खतूत हैं, वो तकरीबन 61 और 62 से ऑनवर्ड है। तमाम जो मकतूबात हैं, मैं उनकी अभी आपको पूरी तफ़सील तो नहीं बता सकता। मैं उन पे काम कर रहा हूँ उन्हीं के खतूत पे पिछले बड़े अरसे से। अच्छा जी। ये एक फ़ाइल मैंने निकाल के पास रखी हुई है। सो ग्रेटफुल। तो इस तरह वो गिमी साहब से और मेरा उसको वास्ता रहा। 71 की हदूद में मैंने एजुकेशन डिपार्टमेंट जॉइन कर लिया ठीक। और मैं टीचर भर्ती हो गया। फिर वो सिलसिला जो है वो चलता रहा। पंजाब यूनिवर्सिटी से मास्टर किया, बीएड किया, मास्टर ऑफ ओरिएंटल लैंग्वेजेस किया और फिर कराची यूनिवर्सिटी में चले गए। वहाँ
मैंने मकाला लिखा, थीसिस सूफियाए कश्मीर का तहरीक पाकिस्तान में वाह! पार्टिसिपेशन। यूनिवर्सिटी ऑफ कराची ने मुझे डिग्री भी अवार्ड की रिसर्च की। ठीक, और वहीं मैंने लॉ कॉलेज से मैंने अपना एलएलबी का इम्तिहान भी पास किया। ठीक। और यहाँ एजुकेशन डिपार्टमेंट में मैं प्रमोट होता हुआ हुँ, सीनियर टीचर में लेक्चर हो गया। हुँ, हुँ। और फिर कोई 681 के राउंड अबाउट में मैंने नौकरी से रिजाइन कर दिया और वालिद साहब के ज़्यादा करीब रहने लगा। उनकी सेहत एतदाल से मुनारिफ रहती थी, हुँ। तो मुझे अंदेशा ये था कि कहीं वो ऐसा ना हो कि तकलीफ में हो और मैं मौजूद ना हूँ। ये अलग बात है कि जब वो फौत हुए तो मैं पास नहीं था उनके। ये अल्लाह तो के काम है, कुछ नहीं पता अल्लाह होता। के काम है, उस वक़्त वो एबटाबाद में फौत हुए, मैं मुज़फ़्फ़राबाद में था। हुँ, तो कोई घंटे 2 घंटे के बाद वो मुझे उनको जॉइन करने का मौका मिला। हुँ। तो नौकरी से मैंने इस्तीफ़ा दे दिया, तो वकालत जो है वो शुरू की। इसी दौरान दरमियान में आज़ाद कश्मीर में एक डिपार्टमेंट है, कश्मीर लिबरेशन सेल। जी, कश्मीर लिबरेशन सेल में 1990-91 में मुझे उन्होंने डायरेक्टर ले लिया पिंडी इस्लामाबाद के लिए। अच्छा तो जी। उस वक़्त मैं पिंडी इस्लामाबाद में वो काम करता रहा कश्मीर लिबरेशन सेल के लिए। हुँ, फिर हुँ। कोई उस्ताद-ए-तौबा और मिज़ाज की ऐसी सूरत-हाल थी कि वो मुलाज़मत के लिए रुझानात नहीं थे। तो फिर अच्छा। मैंने वहाँ से भी इस्तीफ़ा दे दिया और फिर वकालत शुरू कर दी। और वकालत के रहबार पर ऐसे सवार हुए कि वो अब तक वो इधर की ईंटें उधर और उधर की ईंटें जी, काज़ी ये साहब मैं ये ज़रूर पूछूँगी कि कहाँ उस्ताद जिंदगी का सफर आपका एज ए उस्ताद शुरू हुआ पढ़ाने का, और ये बड़ा आला मुकाम है, और उसके बाद फिर आप आगे ये लॉ की तरफ, ये कैसे किस्मत ने हेर फेर किया। और जिस तरह से अब मैं नाजरीन आपको बताती जाऊं कि जो काम काजमी साहब अपने वालिद का कर रहे हैं और बहुत काम कर रहे हैं, और आपका माशाल्लाह जी, आपका एक जो ताल्लुक आपको मुझे ढूंढने में और मुझे आपको ढूंढने में जो टाइम लगा, उसके अलावा आप एक बहुत मोतबर शख्सियत है मुजफ्फराबाद की। अभी आपने रिसेंटली जो अभी हमारी मोहम्मद मीर साहब, हमारी बहुत प्यारी दोस्त हैं सुगरा सदफ, और बहुत सारे जर्नलिस्ट और बहुत सारे अदीब और इंटेलेक्चुअल्स मुजफ्फराबाद में इकट्ठे हुए हैं, और आपने वहां पे बहुत उनको इज्जत दी है। तो आप एक इस लिहाज से भी बहुत मोतबर शख्सियत हैं। आप एक ब्रिजिंग का काम कर रहे हैं लोगों को इकट्ठे लाने में। तो ये कहाँ वकालत, कहाँ ये काम, कहाँ वो, तो ये सारा कुछ सारा किस तरह से, आप थोड़ा सा इस पे भी रोशनी डालिए। हुआ ये कि वालिद साहब जब 14 सितंबर 1984 को एक्सपायर हुए, हम्म। तो मैंने उनकी कोई 83 में जी। उनकी एक मसवदा था। एक मुजफ्फराबाद में एक सूफी मजदूर दरवेश हैं, उनका सहेली सरकार नाम है। जी। तो उन पर औकाफ डिपार्टमेंट की तरफ से उनको कहा गया कि वो एक किताब लिखें। हम्म। तो उन्होंने जो वो मसवदा लिखा, तो हम्म। उस मसवदे को नकल करना था और मेरी नई-नई वकालत थी, शायद अच्छा। मुझे कुछ साल एक हो गया था। हम्म। तो मैं उस मसवदे को कॉपी कर रहा था, तो मैंने देखा कि वो बड़ा खुश हो रहे हैं मेरी इस दिलचस्पी को देख के, कि अच्छा। मैं उनके काम में दिलचस्पी रखता हूँ। अच्छा। फिर वो हर 1.5 साल के बाद वफ़ात पा गए। हम्म। जब वफ़ात पा गए तो मेरे लिए बड़ी ये अजीब-सी बात थी कि उनकी जो मसवदात की तादाद है, वो किसी भी सूरत में 250 से कम नहीं है। और हम्म। वो गैर मतबूआ मसौदात है। उस वक़्त तक एक ही किताब छपी थी इनकलाब-ए-कश्मीर के नाम से, वो अभी मैं दिखाऊँगा इनकलाब-ए-कश्मीर आपको। हम्म। और जब वो वफ़ात पा ज ज जिस रोज़ उन्होंने वफ़ात पाई एबटाबाद में, वो एबटाबाद के एक मतबे में एक किताब जो है जेनेटिक्स पे थी, ताज़ीमुल अशराफ के नाम से। हम्म। वो किताब को मतबूआ हालत में नहीं देख सके। उनकी वफ़ात के बाद मैंने उस किताब को, बहुत ही सब स्टैंडर्ड किताब छपी, तो मैंने उनकी वफ़ात के बाद उस किताब को फिर तबाह करवाया। फिर मैंने, वो बहुत सब स्टैंडर्ड किताब थी, फिर मैंने उसको दोबारा से एडिट किया। वो हम्म। 1-2 साल लगाए मैंने और फिर मैंने उसका एक अच्छा एडिशन जो है
वो छापा, और वो भी मैं आपको इसी नशिस्त में इंशाल्लाह वो भी दिखाऊंगा वो किताब। अच्छा सर, आपका सफर आपने वो अपना पूरा बताया, तो मैं पूछना चाहूंगी कि आपके और भी बहन भाई माशाल्लाह से होंगे, तो और भी कोई मेरे इस काम में? मेरे सबसे बड़े भाई जो हैं उनका जियाउल इस्लाम काज़मी था, उर्दू और अंग्रेजी अदबियात के मास्टर थे। वो 5-6 साल पहले वो हार्ट फेलियर में वफात पा गए हैं। मुजफ्फराबाद डिग्री कॉलेज में वो असिस्टेंट प्रोफेसर थे। जी। उनसे छोटे जो हैं वो भी उर्दू और अंग्रेजी जुबान के उस्ताद थे, और हम्म। अख्तर इकबाल काज़मी उनका नाम था। हम्म। सलीम खान गिमी साहब से उनकी भी मुकातबत थी, अच्छा। और वो खतूत में उनका जा बजा ज़िक्र है कि अख्तर कहाँ हैं, उनको कहें मुझे ख़त लिखें, ये करें, वो करें। हम्म। तो वो भी वफ़ात पा गए कुछ 10-12 साल पहले हार्ट फेलियर में। हम्म। फिर उनसे छोटे एक और भाई है, मज़हर इमाम नाम है उनका। वो रिटायर्ड टीचर हैं, गाँव में होते हैं। हम्म। और एक मुझसे छोटा है, उसका नाम है वारिस इमाम। वो महकमा सेहत में मुलाजिम हैं और अभी रिटायर नहीं हुए हैं, काम कर रहे हैं। एक मुझसे बड़ी बहन है और गुलबहार नाम है उनका, हम्म। और एक मुझसे छोटी बहन है, सबसे छोटी लास्ट वन है, उनका नाम सैयदा नबीला है। तो ये सारी तफसील है बहन भाइयों की। और 2 भाई वफ़ात पा गए हैं, 3 अभी तक है जो हैं, वो हम ज़िंदगी गाड़ी जो है, वो किसी न किसी तरह से खींच रहे हैं। अल्लाह ताला सेहत जिंदगी दे जी। ये तो इंसान के अपने इख्तियार में नहीं, लेकिन क्योंकि मेरा ताल्लुक और मेरी एक निस्बत जो मैं समझ रही हूँ ना किबला अलामा सैयद गुलाम हसन शाह काजमी साहब के हवाले से, तो उन्होंने अपने सारे बच्चों को, यानी बहुत सारे बच्चे जो हैं, अगर वो खुद थे अपने माहिर लिसानियात, तो बहुत सारे उस लाइन में भी आ गए। ये बड़ी एक अच्छी बात है। तो सर आप बताइए कि आजकल आपके शब रोज किस तरह से गुजर रहे हैं? आजकल जी मेरे शब-ओ-रोज़ ये हैं कि एक तो राइट फ्रॉम 1984 हम्म। उनके चेलम के बाद मैं मुसलसल उनके मुसव्वदात पे लग गया। मुझे अंदेशा ये था जी। कि उन मुसव्वदात ही ने मुझे इम्प्रूव किया मुख्तलिफ मामलात में, जी। और मुझे अंदेशा ये था कि ये मुसव्वदात तबाह हो जाएँगे, कोई दिलचस्पी नहीं रखेगा, ये रद्दी में चले जाएँगे और बेकार हो जाएँगे, और उनकी 70-75 साला मेहनत जो है वो सारी बेकार चली जाएगी। तो मैंने उनकी वफ़ात के बाद एक तो वो ताज़ीमुल अशराफ एबटाबाद से तबा करवाई, और हम्म। उसके बाद मैंने कश्मीर में इस्लामी तबरुकात 91 में वो किताब तबा हम्म। करवाई। और कश्मीर में इस्लामी तबरुकात तबा करवाने के बाद फिर मैंने ये किया कि उनकी किताबों में से जो है एक किताब मुकालिमात के नाम से, जो हम्म। मशाहिर के मुकालमे तारीखी किताबों ने नरेट किए हैं, हम्म। या मुहक्किकीन थे उन्होंने इनकॉर्पोरेट किए हैं तारीखी मुकालमात, जैसे पहली सदी हिजरी में, दूसरी में, तीसरी में, जहाँ-जहाँ वो तारीखी मवाद मिलता रहा वो कलेक्ट करते रहे, हम्म। और वो मुकालमात की शक्ल में वो सारे मुकालमे हमने इकट्ठे कर दिए, और आखिरी मुकालमा जो है वो मुकदमा कराची का है, मौलाना मोहम्मद अली जौहर का, जो कराची में उनके जो अदालती बयानात हैं और गुफ्तगू है, हम्म। ये उस किताब का आखिरी मुकालमा है। तो फिर उसके बाद एक किताब जो है वो मैंने तबा करवाई, ये हमारे मसाजिद में, मनाबर में और दीगर जगहों पे मुसलसल ये मबहस रहते हैं हुज़ूर अलैहिस्सलाम के बारे में, कि गैब जानते थे, नूर थे, बशर थे। तो उन्होंने इस पर एक फ़िज़िक्स की किताब लिखी, क्या? काशिफ़े असरार के नाम से। क्या बात! और वो मुरलाइयत से आलूदा किताब नहीं है, वो हम्म। खालिसन इल्मी नौयत की किताब है, और उसमें उन्होंने मुख्तलिफ जिहतों से, मुख्तलिफ ज़ावियों से, मुख्तलिफ गोशों से उन्होंने उस पर बड़ी सैर हासिल बहस की। और दिलचस्प बात ये है कि ये सारी किताब उन्होंने उन 1938 में 2 नशिस्तों में लिखी ये किताब। क्या एक बात! नशिस्त में बैठे तो 250 पेजेज़ मुकम्मल करके उठे, और फिर जब दूसरी नशिस्त में बैठे तो वो 500 लीगल साइज़ के सफ़हात मुकम्मल करके उठे। उनमें जो रेफ़रेंस थे, वो जगह सारी खाली छोड़ दी उन्होंने,
जहाँ कहीं कुरान हकीम की कोई वर्स थी, कोई हदीस थी, कोई तारीखी हवाला था, वो हम्म, उन्होंने उसका इशारा तो दे दिया, फिर मुझे कई बरस लग गए उसको एडिट करने में, और हम्म, मैंने वो हवाले तलाश किए और फिर बिल हाँ, आखिर मैं कामयाब हो गया। थोड़ी-सी तलख़ीस भी की कि उनकी जो ज़ुबान थी, वो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की ज़ुबान, उनके दौर की ज़ुबान थी, इनायतुल्लाह खान मुंशी के दौर की ज़ुबान थी, गुलाम मोहम्मद परवेज़ के ज़माने की ज़ुबान थी। तो ज़रा-सा मुझे उसको सेल करना पड़ा कि ताकि ये आम कारी की उसकी दस्तरस में हो। तो हम्म, इस तरह वो मैंने वो 3 100 सफ़े की किताब जो है, काशिफ़ असरार के नाम से छाप दी, वो भी इस वक़्त मेरे पास मेज़ में पे मौजूद है, वो क्या भी आपको इंशाअल्लाह दिखाएँगे। क्या बात है, आप बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। मुसद्दात पे काम करता चला आ रहा हूँ। हाँ, इसी दौरान ये हुआ कि उनकी जहाँ गिमी साहब से बहुत ज़्यादा मुकातिबत रही, हम्म, इसके साथ-साथ कुछ ईरानी मुजतहिद थे, उनके अच्छा, साथ भी उनकी जो है वो ख़त व किताबत रही, पर्शियन ज़ुबान में थी, हम्म, और लाहौर के बड़े मारूफ़ मुहक़्क़िक़ और मुअर्रिख़ और मुतरजम जनाब गुलाम रसूल मेर मरहूम जो हैं, वो हम्म, खतूत थे तहरीक आज़ादी के हवाले से, सैयद अहमद शहीद राय बरेली की जो तहरीक थी, शाह इस्माइल की हाँ, तहरीक थी, उस हवाले से जो खतूत थे, वो खतूत मैंने नकूश-ए-मेर के नाम से वो मैंने शाया कर दिए, और नकूश-ए-मेर नाम क़िबला वालिद साहब ने नहीं रखा, वो मैंने रखा। क्या बात। और वो ये वजह थी कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के जो खतूत मौलाना गुलाम रसूल मेर के नाम थे, वो उन्होंने नक्शे आज़ाद के नाम से छापे मौलाना गुलाम रसूल मेर ने। तो हाँ, अब मेरे ज़हन में आया कि मैं इसको नकूश-ए-मेर कर देता हूँ। तो फिर वाह, नकूश-ए-मेर के नाम से इज़हार सन्स वालों ने वो किताब छापी, ये लाहौर में पब्लिशर हैं उर्दू बाज़ार में। तो वाह, इस तरह मैं मुसलसल और फ़हम और लगातार उनके मुसवदात पर जब कभी मुझे पेशेवराना अमूर से फ़ुर्सत मिलती है, तो मैं फ़ौरन उनके साथ उनके मुसवदात के साथ जुड़ जाता हूँ, और मुझे हमेशा ये अंदेशा रहता है कि वो अभी ऊपर से आ जाएँगे, वो हाँ, कहेंगे कि मेरे कागज़ डिस्टर्ब कर दिए हैं, मेरी चीज़ें आगे-पीछे कर दी हैं, और तमाम कागज़ात के साथ मैं इसी ख़्याल से हाथ लगाता हूँ कि कहीं वो ये ना महसूस करें कि मैंने उनकी किताबों को आगे-पीछे कर दिया है, ये वो गड़बड़ कर दी है। तो ये सिलसिला जो है वो अब तक जारी है। अब मेरे पेश-ए-नज़र ये था कि क़िबला जो है वो पाकिस्तान में और हिंदुस्तान में जो इल्मी हलक़े हैं, उनमें जिस तरह उनको मारूफ़ होना चाहिए, इस तरह वो मारूफ़ नहीं है। तो सही मैंने फिर फरमाया। ये किया कि जो हिंदुस्तान के मशाहिर थे, हाँ जी, उन मशाहिर के खतूत जो हैं, वो मैंने कोई 3 जिल्दों में उनको तरतीब दिया, और पहली जो जिल्द थी वो नकूश-ए-दरख्शां के नाम से, वाह, वो पहली जिल्द जो है वो मैंने उसको मुरतब की, और उस पहली जिल्द में जो पहला ख़त है, जी, वो मौलाना सैयद अबू अला मौदूदी का है वालिद साहब के नाम। और हुँ, दूसरा ख़त जो है, वो जमीयत उलमाए हिंद के जनरल सेक्रेटरी भी रहे और सदर भी रहे, मौलाना अहमद सईद देलवी, कानपुरी भी उनको कहते हैं। जी, जी, दूसरा ख़त जी, उनका है, हाँ, और तीसरा ख़त अहमद नदीम कासमी साहब का है। अच्छा, यहाँ थोड़ा-सा मैं तवक़्क़ुफ़ करके आपकी तवज्जो इस जानब मबज़ूल करवाता हूँ ज़रूर सर, कि ज़रूर। अहमद नदीम कासमी साहब के साथ जो तारुफ़ करवाया, वो गिमी साहब के खतूत से पता चलता है कि वो गिमी साहब ने उनको मुतारिफ़ कराया कासमी साहब से। हुँ, और अगला ख़त जो है, वो मैंने इनकॉर्पोरेट किया एजाज़ुल हक़ दूसी साहब का। अच्छा, उनकी बहुत सारी किताबें हैं मार्केट में, हुँ, मखदूम जहानिया जहाँ गश्त पे हैं, और मुतअद्दिद जो शख्सियात हैं, उन पर उनके खतूत हैं। फिर उसके बाद जो ख़त मैंने इनकॉर्पोरेट किया, वो इल्लामा सईद इमदाद हुसैन काज़मी, जो हुँ, तज़किरतुल मुसन्निफ़ीन के हुँ, मुसन्निफ़ हैं, हुँ, और मसलकन वो शिया एतक़ाद के थे, हुँ, उनका ख़त इनकॉर्पोरेट किया। फिर अगला ख़त एक और ऑथर हैं, ताज मोहम्मद सिद्दीकी साहब पेशावर से, जी, उन्होंने मशाइख़ पे बहुत काम किया है, नक्शबंदी मशाइख़ और वाह, दीगर मशाइख़। वाह! फिर हबीब कैफ़ी साहब, जिन्होंने कश्मीर में उर्दू के उन्वान से एक किताब बड़ी जामे मुरत्तब की, हुँ, और उनका नाम हबीब कैफ़ी था, तो उनका ख़त इनकॉर्पोरेट किए। फिर
हजरत इसामुद्दीन राश्ती, ये अली मोहम्मद राश्ती साहब के भाई थे, हम्म इसामुद्दीन राश्ती, हम्म जिन्होंने 2 जिल्दों में तज़किरा शुअराए कश्मीर मुरतब हम्म की, तज़किरा शुअराए कश्मीर फ़ारसी। हम्म, और उसका जो पहला मुसव्वदा था वो मोहम्मद असलह साहब ने मुरतब किया था। फिर सही। उस पर उन्होंने काम किया और सैकड़ों की तादाद में कश्मीरी वो शुअरा जो फ़ारसी ज़ुबान में शायरी करते थे, हम्म उन पर उन्होंने वो तज़किरा शुअराए कश्मीर फ़ारसी जो है मुरतब की। फिर हसन निसार साहब हैं। हम्म, हसन निसार साहब चौराहे वाले हमारे जी बड़े जी मारूफ जी जी, अक्षर हैं। बहुत बहुत अच्छे थे। भी जो तारुफ हुआ वो जनाब सलीम खान गिमी साहब के तवसत से हुआ। उन दिनों मलक जहांगीर खान साहब जो हैं, वो इस्लामाबाद से असैफ नाम का एक मुजल्ला जो है, बड़ा वक़्र मुजल्ला था, वो हम्म उसकी इशाअत करते थे। हम्म तो फिर बड़ा अरसा किबला वालिद साहब जो हैं, वो असैफ के लिए काम करते रहे हम्म, और हसन निसार साहब के खतूत जो है, वो मैंने नकूश दरख्शा में क्या बात। इनकॉर्पोरेट। हम्म फिर एक और साहब हैं, वो मुतअद्दिद किताबों के ऑथर हैं, सखावत मिर्ज़ा नाम है। हम्म हम्म, और जलालुद्दीन बुखारी पर भी उनकी किताब है, मखदूम जहानिया जहाँगश्त पर भी उनकी हम्म किताब है, हम्म, उनके खुतूत किए। फिर सैयद सुलेमान नदवी साहब, अरे जिन्होंने वाह, मौलाना शिबली की किताबों जी को जी बाद बिल्कुल में ठीक, किया बिल्कुल और ठीक। छापा। हम्म, तो सैयद सुलेमान नदवी साहब के जो खतूत वालिद साहब के थे, वो भी मैंने इनकॉर्पोरेट किए नकूश अच्छा, दरख्शा में। वाह। फिर एक साहब और हिस्टोरियन थे, ये केपीके के रहने वाले थे, समीउल्लाह जान सवाती नाम था उनका। सही, उनके खुतूत मैंने इनकॉर्पोरेट किए। वाह। फिर उर्दू ज़ुबान के अरूज पे और जो मुख्तलिफ उर्दू ज़ुबान में बहरें राइज हुई, उन अच्छा, पे एक साबर कनूरवी साहब थे, प्रोफ़ेसर थे उर्दू के हज़ारा यूनिवर्सिटी में, ठीक। उनके खुतूत इनकॉर्पोरेट किए। फिर हम्म, जमात इस्लामी के मियाँ तफ़ैल मोहम्मद साहब थे, अच्छा, इनके जो खतूत थे वालिद साहब के नाम, ये इनकॉर्पोरेट किए। क्या बात। फिर स्वात के बादशाह थे, सैयद अब्दुल जब्बार शाह साहब सथानवी, अच्छा, उनके जो खतूत थे वालिद साहब के नाम, वो मैंने इनकॉर्पोरेट किए। फिर एक अफ़गानी साहब थे, प्रोफ़ेसर अब्दुल हई हबीबी, उनके अच्छा, खतूत जो वालिद साहब के नाम थे, वो मैंने नकूश दरख्शा में इनकॉर्पोरेट किए। हम्म, इसी तरह इदारा तरवीज अरबी या इदारा तहकीकात लसानियात हम्म अरबी के अनवान से कोई इदारा था लाहौर में और इस्लामाबाद में, हम्म, उसमें मौलाना अब्दुर्रहमान ताहिर सूरती साहब काम करते थे अच्छा जी। और उनके जो खतूत थे वो मैंने इस पे इनकॉर्पोरेट किए। और सूरती साहब से भी जो तारुफ हुआ वो किबला गिमी साहब की वजह से। आप देखें इस काजिमी साहब, ये बड़े लोग किस तरह ताल्लुक एक दूसरे के साथ, और ये कितने बड़े लोग हमारे पास। मैं जाती तौर पे समझती हूँ कि हमारे पास उतने अल्फाज, उनकी उनकी उस कदावर शख्सियत को बयान करने के लिए हमारे पास अल्फाज नाकाफी हैं। जिस तरह से आप जिक्र कर रही हैं, जो काम आपने इनके खतूत को जिस तरह से आपने किया है, और जिस तरह से इन लोगों का ताल्लुक अपने किबला काजमी साहब के साथ, आपके वालिद साहब के साथ था, और उनका वो जमाना था खतूत के साथ एक दूसरे के साथ ताल्लुक और इज्जत और एहतराम और वो सारा, और आप उनके सफर को आगे लेके जा रहे हैं। ये जो एक जुमला आपने कहा कि जिस तरह उनको पाकिस्तान और हिंदुस्तान में वो शोहरत मिलनी चाहिए थी, उसकी क्या वजह आप समझते हैं? ये वैसे आजकल के दौर में भी है। तो मैं बड़े तासुफ के साथ हम्म जो किबला के खतूत हैं उनसे भी मुझे मुतरश्शि हुआ और बहुत सारी दीगों, हम्म, ये मुख्तलिफ कब्जे ग्रुप है, शरा में भी हैं, अदीबों में भी है, सूफिया में भी अब है, में सियासतदानों में भी हैं। और ये उसकी एक वजह तो ये है। दूसरा ये होता है कि आपको अगर कोई काम कर रहे हैं तो उसके लिए आपको एक जज़्बा चाहिए होता है, एक मुअस्सर आक़िला चाहिए होती है। हम्म, तो किबला तो बिल्कुल फ्रीलांसर थे। हम्म, वो तो किसी जन्बे के आदमी थे नहीं और नतीजा उसका ये हुआ कि जिन लोगों को हिंदुस्तान में जन्बे मुयस्सर आए, हम्म, वो बहुत उनका तोती भी हुआ और उनके बहुत सारे अमूर भी हुए। तो इस तरह एक तो इसकी ये वजह है। हम्म, दूसरा हमारा जो आज़ाद कश्मीर का इलाका है, एक चीज़ और मैं आपको बयान करता चलूँ कि हम्म, हमारा ताल्लुक कश्मीर के उन कबाइल से है कि जो बैक वक़्त हज़ारे में और मकबूज़ा कश्मीर में रिहाइश पज़ीर थे।
ठीक। अब जब ये जो कश्मीर की पार्टीशन हुई, हम्म। इसमें हमारी एराज़ियात जो हैं, वो कुछ श्रीनगर में और उसके मज़ाफ़ात में रह गईं ठीक। और इस तरह हम सिर्फ़ मुज़फ़्फ़राबाद और हज़ारे की हदूद तक जो है वो हो गए उस पे मुक़य्यद। ठीक। एक बात और मैं आपको बताता चलूँ जी। कि हम पुराने कश्मीरी हैं, हम्म। यहाँ पे कश्मीर में आने वाली जो अक़वाम हैं, जो बाहर से आई, हम्म। उनमें से हमारा जो खानवादा है, वो हम्म। बहुत कदीम 6ठी सदी हिजरी से ऑनवर्ड जी। और आप ये कह सकते हैं कि 5वीं सदी हिजरी से ऑनवर्ड जो है वो कश्मीर में हम्म। रिहाइश पज़ीर रहे। तो हम्म। यहाँ कश्मीर की भी अपनी एक मख़सूस सियासियात है। हम्म। मैं आपको ये गुज़ारिश करूँ कि कोई 2 साल पहले अहमद मीर के साथ आज़ाद कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर फारूक हैदर खान साहब थे। हम्म। कराची से एक बड़े मारूफ जर्नलिस्ट हैं अकील अब्बास जाफ़री साहब, जी जी। वो जो लोगो बोर्ड है उसके चेयरमैन थे हम्म। और मैं था। हम्म। तो हमारा एक 1 घंटे का प्रोग्राम जो है वो जियो पे रिकॉर्ड हुआ और ब्रॉडकास्ट भी हुआ। ठीक। उसमें आपने अहमद मीर साहब ने फारूक हैदर साहब से पूछा हम्म। कि ये क्या वजह है हम्म। कि लफ्ज़ पाकिस्तान का मुबल्लिग, लफ्ज़ पाकिस्तान का शारे, लफ्ज़ पाकिस्तान को तरवीज देने वाला, ये हम्म। आपके शहर में रह रहा था हम्म। और कोई पज़ीराई जो है नहीं है, हम्म। इवन के आपके निसाब में ज़िक्र नहीं है, ठीक आपकी ठीक किताबों में ठीक। ज़िक्र। हम्म। तो वो फारूक हैदर साहब ने कुछ इधर-उधर की बातें करके उसको सम अप किया। हम्म। मुख्तसर ये है कि यहाँ तो बिरादरियों की पॉलिटिक्स है, इलाकों की पॉलिटिक्स है, जनपदों की पॉलिटिक्स है, उसमें किसी ऐसे आदमी का फिर यहाँ कबीलाई झगड़े हैं। हम्म। कबीलाई झगड़े हैं, वो लोग सियासतदान कबीलाई झगड़ों में नहीं पड़ना चाहते कि हम्म। वो अगर ये कहें कि जनाब ये तो काज़मी साहब ने लफ्ज़ पाकिस्तान या 1928 में मुतल्लक़ 28 में करवाया जी। था, हम्म। 28 में मुतारफ़ करवाया और अगर वो ये कहे कोई बंदा पॉलिटिशियन ये कहे कि जो नाउ और नेवर है, उसमें तो पाकिस्तान की इमला ही मौजूद नहीं है, उसमें पाक-सितान की इमला है। जब आप उसको उर्दू में लिखेंगे, तो उर्दू में जब लिखेंगे तो पे और अलफ के बाद कीफ के नीचे ज़ेर की इज़ाफ़त आएगी पाकिस्तान हम्म। और जब उसको आप पाकिस्तान लिखेंगे, तो फिर कीफ के नीचे ज़ेर की इज़ाफ़त नहीं आएगी, बल्कि सीन के नीचे ज़ेर की इज़ाफ़त आएगी, पाकिस्तान। और कराकुल पाकिस्तान की एक रियासत जो है, वो रूस में स्प्लिट होने वाली रियासतों में पाकिस्तान से कई 100 साल पहले से मौजूद चली आ रही है। तो वो जो नाउ और नेवर है, उसमें जो इमला लिखी गई है, 3 मर्तबा या 4 मर्तबा लफ्ज़ पाकिस्तान इस्तेमाल हुआ है हम्म। और उस पम्फलेट में जो लफ्ज़ पाक-सितान इस्तेमाल हुआ है, उसकी इमला में आई नहीं है। वो बगैर आई के है जो ब्रिटिश इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी के आर्काइव्स में है, हम्म। उसमें आई का जो है वो नहीं है उसमें वो लफ्ज़। उसमें PAKSTAN की इमला है। हम्म। तो इस तरह वो एक तो लिखा गया अंग्रेज़ी में, कभी उन्होंने उर्दू में लिखा ही नहीं है। ये लिखा है। उर्दू में 1928 में डिप्टी कमिश्नर एबटाबाद को जो दरख्वास्त दी गई, वो किबला वालिद साहब ही ने दरख्वास्त दी कि मुझे इस नाम का डिक्लेरेशन दिया जाए। उसके बाद वो 31 में उनके खिलाफ मुकदमा चला फॉरेन रिलेशन ऑर्डिनेंस के तहत और मुकदमे का वो जजमेंट भी मेरे पास मौजूद है, मैंने निकाल के रखी हुई है, आपको व्हाट्सएप भी कर दी है। जी जी। उस मुकदमे में ये हुआ कि उनको कन्विक्ट किया गया। उन्होंने कोर्ट में गए तो उन्होंने कहा कि ये एडिटोरियल मैंने ज़मींदार में लिखा है। हम्म। मैं ज़मींदार का पब्लिशर भी था, प्रिंटर भी था, एडिटर भी था। तो हम्म। ये मैंने दुरुस्त बात लिखी है जो अफ़गान गवर्नमेंट के नादिर हम्म। खान की पॉलिसियों के बारे में लिखा था। बिल्कुल तो ठीक। उस पर वो उसने उसको कन्फेशन ट्रीट किया हम्म। और अब्दुल हमीद नाम का एक मजिस्ट्रेट था, उसने उनको कन्विक्ट कर दिया। फिर वो मुख्तलिफ जेलों में रहे, मेंढकुमरी जेल में रहे, हम्म। मुल्तान जेल में रहे, लाहौर के बच्चों वाली जेल में भी उनको रखा गया जो ब्रिस्टल वो जेल है लाहौर की। तो इस तरह जब वो जेल से वापस हुए, तो उनके बच्चे फौत हो चुके थे और ये हुआ कि ज़रा इसको ब्रेक करें थोड़ी देर मैं के लिए। मैं 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 समझती हूँ, कोई नहीं। अभी हम लेते हैं जी ब्रेक, और मैं आपको ये बताऊं चलते चलते
ये हमारा पहला एपिसोड है, लेकिन काजमी साहब, सच के लिए कीमत अदा करनी पड़ती है। वक्त बदल गया है सर। अब देखें, आज अगर उस वक्त काजमी साहब को नहीं, तो आज कितने सालों के बाद ये सोशल मीडिया आ गया, आप कहाँ बैठे हैं, मैं कहाँ बैठी हूँ, लेकिन हम उस सच और हक की बात कर रहे हैं। इसी तरह से मुझे अब अंदाजा होता है कि गिम्मी साहब भी अपने वक्त में देखें, जो पजीर आई उनको मिलनी चाहिए थी, उनको भी नहीं मिली। जी वही ऐसे ही। माफियाज, वही सब कुछ, लेकिन गिम्मी साहब ने इस बेटी को, अपने बच्चों को पढ़ा लिखा के, शायद वो उन्होंने अपने बच्चों को उस लाइन में जाने नहीं दिया, क्योंकि जो मुश्किलात उन्होंने देखी थी, हर वालिदैन ये सोचते हैं कि हमारे बच्चे उन चीजों से बचे रहें। मतलब मैं मुख्तलिफ फैक्टर्स की बात कर रही हूँ। आप देखिए कि खुदा का भी एक ऊपर डिवाइन रूल भी है कि आज गिम्मी साहब भी दोबारा से जिंदा हैं, पूरी दुनिया में हर जगह पे उनका नाम है, उनके काम की वजह से। इसी तरह काजमी साहब ने जो मुश्किलात फेस की, आपकी शक्ल में वो हमारे साथ हैं, और हम बैठ के बात कर रहे हैं। तो लेंगे नाजरीन यहाँ पे एक ब्रेक, और ये बातें चलती रहेंगी। हमारा इसी सीरीज का दूसरा शो आप देखना न भूलिएगा। आज हमने आपका तारुफ करवाया है सिर्फ और सिर्फ अपने, हमारे बहुत आज के दौर के एक नामवर सुप्रीम कोर्ट मुजफ्फराबाद, हाई कोर्ट मुजफ्फराबाद, और बहुत वेल नोन सैयद हजूर इमाम काजमी साहब के साथ। अगले शो में हम बात करेंगे इनके वालिद साहब के बहुत सारे अदबी कामों का, और फिर उनकी जितनी भी किताबें मतबूआ हैं उसके बारे में बात करेंगे। हम उनके किबला की निगारशात के बारे में तीसरे प्रोग्राम में बात करेंगे, और इस तरह ये बातचीत चलती रहेगी। इजाजत दीजिए, फिर हाजिर होंगे। खुदा हाफिज।